धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको क्या पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की पौराणिक घटना क्या है? आइए जानते हैं। श्री मंदिर के इस खास मंत्रों के बारे में जानते हैं, महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में, जो बताते हैं इस दिन के महत्व के बारे में। कथा श्रेणी 1। पहली कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कौन सा व्रत उन्हें सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात मुझे प्रसन्न किया जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि मनाली के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। कथा संख्या 2। इस पर्व से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के दर्शन सबसे पहले शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ईशान संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी महानता और श्रेष्ठता सिद्ध करने पर बहस हो गई। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा और वह अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ का आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तब विष्णु और ब्रह्मा ने इस स्तंभ के किनारे और सूर्य के दर्शन का निर्णय लिया। इस दर्शन के लिए विष्णु पाताल लोक गए और ब्रह्मा अपने हंस वाहनों पर गए और ऊपर की ओर नपने चले। परंतु दोनों का आरंभ और अंत एक जैसा नहीं हुआ और लौट आया, परंतु तब तक जब तक उनका क्रोध शांत नहीं हो गया और उन दोनों के बड़प्पन का अपमान चूर चूर हो गया। तब शिव प्रकट हुए और सभी नींव को बहाल कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि शिव का ये प्रकटीकरण फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात को हुआ था, इसलिए इस रात को जन्मदिन कहा जाता है। कथा संख्या 3। वहीं एक और पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि मां सती के पुनर्जन्म में जब वह माता पार्वती बनी, तब मां पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं और उन्होंने शिवजी को आकर्षित करने के लिए कई जतन किए, लेकिन भोलेनाथ आकर्षक नहीं हुए। जिसके बाद मां पार्वती ने गौरी कुंड में कठिन साधना की और शिवजी को मोह लिया। जिसके बाद इस दिन शिवजी और मां पार्वती का विवाह हुआ और शिव ने गृहस्थ जीवन में वैराग्य के साथ प्रवेश किया और इस त्योहार से मनाए जाने वाले दिन शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के रूप में भक्त उपवास और पूजा करके इस त्योहार को मनाते हैं और शिव और शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं। कथा संख्या 4। महाशिवरात्रि की एक और पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों का कलश निकला था। विष के पात्र को देखकर देवता और राक्षस दोनों डर गए, क्योंकि ये विष पूरी दुनिया को कायम रख सकता था। दुनिया को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए पूरा विष स्वयं पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को कोई कमी नहीं की। विष को गले में ही रोक लगा दी गई, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया और शिव जी नीलकंठ कहलाए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने विश्व की रक्षा की थी, इसलिए आज भी पृथ्वीवासी महाशिवरात्रि का पर्व मानकर शिव जी की प्रति अपना भंडार प्रकट करते हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि अति प्रिय है और शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जगने से भाग्य भी जागता है और सदैव उन्नति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव मनुष्य के सभी कष्टों और पापों का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव ही पृथ्वी संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं और इसी कारण से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से जाने अनजाने में गाए गए पापों की क्षमा और अगले महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।